लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फिन ने सब लोगों को कैद कर दिया है, बट किसी तरह कोल और डविना मिलकर उन्हें आजाद कर देते हैं और वेयरवुल्फ चले जाते हैं, वैम्पायर रह जाते हैं। बट क्लाउस कोल को अंदर ही छोड़ देता है। वही हम देखते हैं वैम्पायर से घिरा हुआ था वो और उसकी हालत खराब थी। वही हम देखते हैं फिन चैनल करने लग रहा है अपने मदर और फादर दोनों को और उसके कोई इविल प्लान्स है। ये सब देखा लास्ट एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग वीडियोस बनाता रहूं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नाउ कंटिन्यू द वीडियो। पहला सीन हम न्यू ऑर्लिन्स का देखते हैं, जहां पर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है डेड लोगों के सेलिब्रेशंस में। वही हम देखते हैं उस मोमेंट पे बात कर रहा था क्लाउस मार्शल से और पता लगाता है कि फिन गायब हो चुका है। डविना उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है उसे ढूंढने के लिए, बट मार्शल को जिंदा रखना होगा कोल को तब तक कि उन्हें पता नहीं लग जाता है कि रिबेका कहां पर है और वो सेफ है कि नहीं है। और तभी हम देखते हैं मार्शल बताता है उसे बाइट कर लिया एक वेयरवुल्फ ने उनकी लड़ाई के बीच में और उसको उसका ब्लड चाहिएगा। वहीं क्लाउस उसको ब्लड देने के लिए एग्री करता है और प्रॉमिस करता है कि जल्द से जल्द उसे वहां से आजाद कराएगा। अब फिर वही हम मार्शल को देखते हैं जो हलुसिनेट करता है और पुरानी बातों को याद करने लगता है उस वुल्फ बाइट की वजह से। तभी हम देखते हैं उसे याद आने लगता है जब वो वॉर के लिए जा रहा था जर्मन से लड़ने के लिए और वहां पर क्लाउस उसके लिए एग्री नहीं कर रहा था। बट हम देखते हैं क्लाउस को इग्नोर करते हुए जाने लगता है और क्लाउस को लगता है कि इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसने रिबेका के साथ रहने से उसे मना किया है। और तभी समझाता है कि तुम्हारी रियल फैमिली यहाँ पर है जो तुम्हारे लिए लड़ेगी और तू हमारी फैमिली का पार्ट है, था और रहेगा। और ये कहने के बाद मार्शल को समझाने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं मार्शल फिर भी लड़ाई के लिए चला जाता है। और ये सब हलुसिनेट करते हुए मार्शल पुरानी बातों को याद कर रहा था। अब फिर हम मार्शल को देखते हैं जिसके पास आ जाता है कोल और बोलने लगता है बेल क्यों बजने लग रही है और क्या फेस्टिवल क्या है यहाँ पर। और तभी मार्शल समझाता है कि फेस्टिवल है, यहाँ पर बेल्स बजा के मुर्दा लोगों की आत्माओं को शांति के लिए किया जाता है। और आज अगर तुम मर भी गए ना तो तुम इस फेस्टिवल को ज्वाइन कर सकते हो मरने के बाद भी अगर तुम चाहो तो। बट तभी कोल बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और तुम मुझे मारोगे नहीं क्योंकि डविना तुम्हें माफ नहीं करेगी। बट तभी हम देखते हैं मार्शल बोलता है अब मुझसे तो कंट्रोल हो नहीं रहा है, नहीं मेरे लोगों से, बकवास बंद करो। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं कि फिर से उसे हेलुसिनेट होता है और जहां पर पूरे वैम्पायर्स बैठे हुए थे उसे कोई भी नहीं दिखता और उसे फ्रांस का 1918 का अपना वॉर जोन वाला सीन याद आता है, जहां पर हम देखते हैं कि जो नाम के बंदे को शक हो चुका था मार्शल पे कि वो कुछ अलग है। और तभी उससे क्वेश्चन करने लगता है और बोलते हैं तुम कुछ अलग हो, शायद तुम्हें कोई गार्डियन एंजल है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं हर बार बुलेट लगने के बाद भी, और तुम्हें हमको लीड करना पड़ेगा और तुम शायद वो लीडर हो इसलिए तुम आए हो। और तभी हम देखते हैं मार्शल को सपोर्ट करता है जिससे कि वोट जीत सके। और ये सब हलुसिनेट करते हुए हम देखते हैं उसके लोग उसकी तरफ आवाज लगाने लगते हैं और जिया उसको बुलाने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं मार्शल बताता नहीं है कि उसको बाइट किया हुआ है इस वजह से ये सब हो रहा है, बल्कि बोलता है मुझे हंगर फील हो रहा है इस वजह से मैं हलुसिनेट कर रहा हूं। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब फिर हम अगले सीन में एलाइजा को देखते हैं जो अपनी काउंसलिंग सेशन चलाने लग रहा था कैमी के साथ। और तभी अपना एक डार्क सीक्रेट खोल देता है कैमी के ज्यादा इंसिस्ट करने पे कि उसने टाटिया को मार दिया था। उस रेड डोर के पीछे एक स्लोटर हाउस है जहां पर उसने अपने जिंदगी के पहले प्यार टाटिया को मार डाला था और उसकी मां ने सारा इल्जाम उसके ऊपर ले लिया था। और वहां पर क्लाउस को ये बात अब तक नहीं पता चली है और ये उसको कभी बताना भी नहीं चाहता है क्योंकि क्लाउस भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। बट तभी हम देखते हैं एलाइजा एकदम बेहोश होने लगता है और ये देख के कैमी घबराती है और हम देखते हैं एलाइजा बेहोश हो जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि कोई और नहीं, फिन किसी तरह का डार्क मैजिक कर रहा है और कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने सारे सिबलिंग्स को। वही फिर हम क्लाउस को देखते हैं जो इस टाइम पे डविना के साथ था और उसे रिक्वेस्ट कर रहा था और एक तरह से फोर्स भी क्यों पता लगा है कि फिन कहां से इतनी पावर लेकर आ रहा है जो उसे रोक नहीं पा रहे हैं वो सब मिलके भी। तभी हम देखते हैं कि वो अपना स्पेल स्टार्ट करती है और पता लगाती है कोई और नहीं, वो उसके पेरेंट्स को एक तरह से चैनल करने लग रहा है। और ये बात सुनने के बाद बोलता मुझे लग ही रहा था और क्लाउस आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं अब क्लाउस पे भी असर होता है और जमीन पे गिर जाता है। और ये देख के डविना उसको थप्पड़ मार के जगाने की भी कोशिश करती है बट वो होश में नहीं आता है। तभी हम देखते हैं उसका फोन निकाल लेती है जहां पर कैमी का फोन आ रहा था। तभी डविना बोलती है तो बेहोश हो गया है, बट तभी कैमी को लगता है कि इसका फोन डविना ने क्यों उठाया है। बट तभी डविना समझाती है बेहोश हो चुका था और वहां पर क्या हाल है। तभी वो बताती है कि एलाइजा भी बेहोश हो चुका है और ये सुनने के बाद डविना बोलती है जरूर ये फिन करने लग रहा है और शायद उसका अगला टारगेट होगा कोल, और कोल तो वैम्पायर्स के बीच फंसा हुआ है, उसको कैसे निकालूं। और तभी हम अगले सीन में कोल को देखते हैं जिसके पास जिया आ चुकी थी और हम देखते हैं जिया से बोलते दूर रहना वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
बट तभी जिया बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, और हम देखते हैं जिया पे वो अपना मैजिक करता है जिससे कोई जमीन पे गिर जाती है। बट तभी हम देखते हैं वहां पर मार्शल आके रोकने की कोशिश करता है, बट तब तक कोल भी बेहोश हो जाता है, और ये देख के मार्शल टेंस था कि उसको हो क्या गया है। फिर हम देखते हैं तीनों भाई एक रूम के अंदर पाते हैं अपने आप को और एक दूसरे से मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कोल समझाता है कि ये एक तरह से हंट रूम है और ये साइकिक प्रैक्टिस के लिए बनाती है विचेस, और जहां पर हर एनिमल सिंबलाइज करता है हर बंदे को। और तभी हम देखते हैं वहां पर फोक्स, वुल्फ और एक डियर का हेड टंगा हुआ था दीवार पे, और तभी हम देखते हैं क्लाउस चिल्ला के बोलता है ये जरूर फिन ने किया होगा। और तभी हम देखते हैं वहां पर फिन आ जाता है और बोलता है कि मैं यहां सबसे ज्यादा पावरफुल हूं और यहां पर मेरे रूल चलने वाले हैं। तुम्हारी बॉडी तो वहां पर पड़ी है बट तुम मेंटली यहां पर हो अपना टेस्ट देने के लिए। अब फिर फिन बोलने लगता है कि तुमने मुझे 900 ईयर्स के लिए कोफिन के अंदर रखा और ये सब कंप्लेन कर रहा था। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है मैं समझ गया तूने हमको यहाँ पर क्यों बुलाया है, और थिंक इस मदर को जो हुआ वो डिजर्व करती थी, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बट तभी हम देखते हैं फिन उसकी मदर के लिए नहीं बदले के लिए आया था। और तभी हम देखते हैं कि हर जानवर उनको रिप्रेजेंट कर रहा था एक एक को, जैसे कि वुल्फ रिप्रेजेंट करता है क्लाउस को, फोक्स रिप्रेजेंट करता है कोल को, और वहीं पर एक डियर रिप्रेजेंट करता है अलाइजा को, और एक बोर रिप्रेजेंट करता है फिन को। फिन अपने आप को सबसे ज्यादा बेटर मानता था उनमें से। बट तभी हम देखते हैं कोल आगे बढ़ता है और बोलते हैं तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हारी लड़ाई तो इनके साथ थी ना, और ऊपर से मेरी बॉडी जो फ्रेंच क्वार्टर के अंदर है वो वैम्पायर से घिरी पड़ी है जो भूखे हैं, और तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। बट तभी हम देखते हैं फिन को गुस्सा आता है और बोलता है कि तू सबसे ज्यादा सेल्फिश है ना, अब देख मैं तुझे और मौत के करीब पहुंचाता हूं। और हम देखते हैं उसके नाक से खून आने लगता है, और ये देख के रियल वर्ल्ड में जिया उसके पास जाने लगती है, अपने वैम्पायर वाला कंट्रोल कर नहीं पा रही थी। और हम देखते हैं उसको मार्शल रोकता है और कहता है कोल को कुछ मत करना, अगर तुम फीड करोगी तो भी कंप्लीट नहीं कर पाओगी और बाकी लोग भी हंगरी मर ही जाएंगे, तुम अपने आप पे कंट्रोल करो। और वहीं हम देखते हैं इस मोमेंट पे फिन प्लान कर चुका था कि वो बैरियर स्पेल को हटा देगा शाम को जहां पर वो फेस्टिवल होने लग रहा है, और सब लोग जब फ्रेंच क्वार्टर के आगे से जाएंगे तभी सारे भूखे वैम्पायर उन पे टूट पड़ेंगे, और जैसे वो टूट पड़ेंगे उनका सीक्रेट खुल जाएगा और सारे वैम्पायर्स को सिटी छोड़ के जाना पड़ेगा। और क्लाउस के लिए सिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिन उससे बदले के तौर पे उससे वो सिटी छीनना चाहता है। फिर हम देखते हैं फिन बोलता है तुम देखो कोल को जो सबसे ज्यादा सेल्फिश है, उसने रिबेका को कहीं और भेज दिया और तुम उससे पता करना चाहते हो, और आई थिंक इसको वापस भेज देना चाहिए। और हम देखते हैं वो कोल को वापस भेज देता है, और वहीं पर हम देखते हैं उसकी प्रोटेक्शन करने लग रहा था मार्शल, और वहां पर हलुसिनेट करता है क्योंकि वो अपने होश में नहीं है, जहां पर उसे वही वॉर का सीन नजर आता है जहां पर उसको लेने के लिए वापस आ चुका था क्लाउस, बट वो क्लाउस के साथ जाने से मना करता है और कहता है कि वो इन ह्यूमंस के साथ लड़ेगा इस वॉर को और साथ में नहीं चलेगा। बट क्लाउस उसे अपनी फैमिली मानता है और उसे वापस बुलाना चाहता है, बट वो आता नहीं है। और ये सब जब हलुसिनेट कर रहा था उसे वो बंदा दिखता है जो एक सोल्जर था और जिसको उस पर डाउट था। बट तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे जिया उसका हाथ पकड़ती है और देखते हैं उसको वेयरवुल्फ बाइट है, और ये देखने के बाद सब लोग गुस्सा हो जाते हैं कि उसने सच नहीं बताया और जल्दी मरने भी वाला है, और वो उसको कोल पे फीड क्यों नहीं करने दे रहे हैं। और ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कोल होश में आ जाता है, और होश में आते हम देखते हैं वहां पर बाहर बेल बज रही थी, और जिसकी वजह से सारे वैम्पायर हंग्री थे और बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। जैसे वो शील्ड हटेगी वो सब पे अटैक करने के लिए रेडी बैठे हुए थे। बट तभी हम देखते हैं मार्शल बहुत ज्यादा टेंस दिखाई देता है और हलुसिनेट करता है, और वहीं पर हम देखते हैं कोल के होश में आते हैं उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं वैम्पायर्स, बट वहीं आकर उसे बचा लेता है मार्शल। बट हम देखते हैं मार्शल पहले गुस्से में नजर आ रहा था क्योंकि रिबेका को उसने छुपा दिया था। तभी वो बताता है कि शील्ड शाम को उठ जाएगी और सारे वैम्पायर्स बाहर छोड़ दिए जाएंगे, फिन का ऐसा प्लान है। बट तभी मार्शल इस प्लान के लिए एग्री नहीं करता क्योंकि बहुत सारे लोगों की मौत होने वाली है, और जो उनका वैम्पायर सीक्रेट है वो पूरे न्यू ऑरलिंस में सबको पता चल जाएगा। इसलिए टेंस हो जाता है और बोलता है मुझे सब लोगों को बचाते हुए सिटी से बाहर लेके जाना होगा। और तभी कोल बोलता है नामुमकिन लगता है मुझे क्योंकि तुम्हारे वैम्पायर हंग्री भी हैं और गुस्से में भी। तभी हम देखते हैं फिर से हलुसिनेट करने लगता है मार्शल, और वहां पर दिखता है कि उसके लोग मर चुके हैं जो उसके साथ लड़ने लग रहे थे, और मरने से पहले एक बंदे को पता चल चुका था जो था कि ये वैम्पायर है, और रिक्वेस्ट करता है कि हमको वैम्पायर में टर्न कर दो, हम लड़ने में हेल्प करेंगे। और तभी हम देखते हैं मार्शल उन सबको अपना ब्लड पिला देता है, और ये करने के बाद हम देखते हैं वो सब पुरानी यादें थी जो वो सोच रहा था। बट हम देखते हैं सबके सामने खड़ा होता है और रियल लाइफ में सबको बोलता है कि अभी फिन का प्लान है जो विंसेंट है कि जैसे ही वॉल्स हटेंगे इसकी हम इनोसेंट लोगों पे
फीड करना शुरू कर देंगे, जो हमें नहीं करना है। हमारा कोड है, हम लोकल लोगों पे फीड नहीं करेंगे, इसी वजह से हम इसको घर कहते हैं। 300 साल से यहाँ पर है, हमको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और रही बात मेरे वेयरवुल्फ बाइट की ना, और मेरे पास क्लाउस के ब्लड की एक वाइल है जो मेरे पास रखी हुई है, और वहां पर खूब सारा ब्लड भी है। तुम्हें सिर्फ कंट्रोल करना होगा, और ये कंट्रोल तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाएगा और ज्यादा पावरफुल भी। बिलीव मी, मेरे साथ ये पहले हो चुका है। और ये कहने के बाद सबको मोटिवेट करता है, और मोटिवेट करते हुए वहां से ले जाने का ट्राई करता है, क्योंकि उस मोमेंट पर वॉल्स हट चुकी थी। और हम देखते हैं उन लोगों के बीच से कंट्रोल करते हुए उसके सारे वैम्पायर्स वापस सिटी छोड़कर नदी के पार जाने का ट्राई कर रहे थे। और वहीं हम देखते हैं इस मोमेंट पे मार्शल अपनी पुरानी बातें याद कर रहा है, जहां पर उसने अपनी पूरी टीम को एक वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया था। एज अ फैमिली वो लड़ रहे थे, और मार्शल उनको मोटिवेट करते हुए बोलता है, फैमिली वो होती है जिसके लिए हम लड़ते हैं, वो नहीं जिससे हम ब्लड रिलेटेड होते हैं। हम एक फैमिली है और हम आज जीत के रहेंगे। और हम देखते हैं जर्मन्स के खिलाफ वो वैम्पायर आर्मी लेके टूट पड़ा था मार्शल, और जिस वजह से वो जीत भी गए थे। और ये सब सोचते हुए हम देखते हैं वो नदी के पार चले जाते हैं, जहां पर ब्लड और क्लाउस के ब्लड की वाइल थी। अब फिर हम फिन को देखते हैं, जो बोलता है शाम तक हमको साथ में यहीं पर रहना है, तो और मुझे चीजें पूछनी चाहिए। तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा, सिटी तुमसे छिन गई, रिबेका चली गई, तब भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, और यहां तक कि अलाइजा तक से कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ तो गड़बड़ है क्लाउस, कोई तो डार्क सीक्रेट है जो तुम छुपाने लग रहे हो। और यहां तक कि मुझे पता चला तुम्हारा फादर एंसल आ चुका था, तुम्हारा रियल फादर, और फिर भी तूने उसे खुद अपने हाथों से मार दिया एक ही दिन के अंदर जब तू उससे मिला। और ऐसा तूने क्यों किया वो मुझे पता करना है। कोई तो गड़बड़ है जो तूने अपने फादर को भी मार दिया। जितना मैं जानता हूं एस्टर ने एंसल को किसी रीजन से बुलाया है, क्योंकि तेरी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आता है जिसको तू अपनी लाइफ में फिर से पाना चाहता था। बट कोई और है जिसको तू उससे ज्यादा पसंद करता है, और शायद तुम्हारे फादर को पता चल चुका था वो कौन है, इसलिए तूने अपने फादर को भी मार डाला। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और सीक्रेट छुपाते हुए बोलता है मैं उन ब्लड रिलेशन को खत्म कर देता हूं जो मेरे किसी काम के नहीं होते या फिर मुझे शर्मिंदगी महसूस कराते हैं। और ये कहने के बाद फिन को टारगेट करते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हम देखते हैं फिन उसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, और बोलता है मैं उसको ढूंढ के रहूंगा, क्या वो चीज है, कौन सी डार्क चीज है जो तू छुपा रहा है, और वो मैं हासिल करके रहूंगा। और हम देखते हैं अब क्लाउस खुद टेंस हो चुका था, शायद इसको होप के बारे में पता ना चल जाए। अब फिर फिन बैठ जाता है और बोलने लगता है चलो तेरी सिटी तो चली जा चुकी है, और वैसे भी सिटी ने क्या दिया है तुम्हें, तुमको एक ऐसा फैमिली मेंबर मार्शल जो तुम्हें बिट्रे करता है, और फादर का अटैक होना, और तुम्हारे बच्चे का भी मर जाना। कुछ तो गड़बड़ चल रही थी इस सिटी के अंदर। और तभी हम देखते हैं अलाइजा खड़ा होता है और उसकी बात को रोकता है, और बोलता है इन सब चीजों को छोड़ो, जो तूने मैजिकल रूम बनाया है और हमको यहाँ पर ट्रैप करके रखा है, क्या सही है? थिंग इज तूने हमको रिप्रेजेंट किया है हर एक जानवर से, बट थिंग इज मैं वैसा हूं नहीं जैसा तुमने रिप्रेजेंट किया है। मैंने आज तक अपने आप को सबसे नोबल बताया है, बट मैं इतना नोबल नहीं हूं। और हम में से अगर कोई भी जितने सिंबल्स जैसे नहीं है तो हमारा ये पूरा रूम कोलैप्स हो जाएगा और हम रियल बॉडी में चले जाएंगे। और वैसे भी मैं इतना नोबल नहीं हूं, मैंने भी कुछ गड़बड़ की अपनी लाइफ में, बट नोबल बनने का हमेशा दिखावा करता रहा हूं। और अलाइजा बैठ जाता है और अपने भाई से स्टोरी बोलता है और बताता है कि टाटिया को उसने मारा था ना कि मदर ने, और ये उसने बहुत बड़ी गलती की और आज तक छुपा के रखा, और उसकी मदर ने उसकी मेमोरी भी रेस कर दी थी। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पर क्लाउस खड़ा होता है और बोलता है नॉर्मली मैं किसी को माफ नहीं करता हूं, बट मेरे भाई को मैं माफ करता हूं। और हम देखते हैं रूम कोलैप्स होने लगता है, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन गलत की गई थी, क्योंकि वो जैसा बताया था वैसे नहीं थे। तभी हम देखते हैं वो फिन को टारगेट करते हुए बोलते हैं और बोलते हैं तुम भी इतने नोबल इंसान नहीं हो और इतने अच्छे नहीं हो, तुमने कभी फैमिली को नहीं समझा, फैमिली बॉन्ड को भी नहीं समझा, और तुम ये डिजर्व करते हो। और तभी हम देखते हो रूम कोलैप्स होता है और वो सब रियल बॉडी के अंदर आ जाते हैं। और आने के बाद हम देखते हैं क्लाउस सीधा भागता है सिटी की तरफ, क्योंकि उसे वैम्पायर सीक्रेट बचाना था, और उसके साथ कैमी थी जो उसके साथ जाने लग रही है। पर बाहर आने के बाद पता चलता है क्लाउस को कि उसको कोई भी बंदा दिख नहीं रहा है और यहाँ पर कोई भी क्योस नहीं मची हुई है। और ये देखने के बाद क्लाउस बोलता है मैं कहीं और ढूंढ के आता हूँ, तुम यहाँ आसपास देखो। और तभी हम देखते हैं डवीना को कोल दिखता है और कोल को देख के खुश हो जाती है और उसे किस करने लगती है, और पता चलता है डवीना का क्रश बन चुका है कोल। अब फिर वहीं हम देखते हैं कि अब मार्शल होश में आ चुका था और जिया उससे सॉरी बोलती है उसके मिसबिहेव के लिए, और वो दोनों एक दूसरे के साथ थे और बाकी वैम्पायर दूसरे रूम में सारा ब्लड पीने लग रहे थे। बट तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाता है फिन, और फिर आने के बाद बोलता है मैंने तुम्हारे वैम्पायर्स के साथ कुछ ऐसा किया है, वैसे वो सही तो हो जाएंगे बट मुझे जानना है क्लाउस के बारे में। मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया और पता चला कोई सीक्रेट है जो मुझसे छुपा रहा है और शायद तुम बता सको। और तभी हम देखते हैं उसको किडनैप कर लेता है, और वहीं पर हम देखते हैं अलाइजा से बात करने लग रहा था क्लाउस,
और क्लाउस से अपने भाई को फॉरगिव भी कर चुका था और बोलते जहां पर तुम हो वहीं पर रहो, बड़ी गड़बड़ चल रही है, रिबेका गायब है, कोल का पता नहीं क्या करने वाला है, फिन खतरनाक हो चुका है और अभी सिचुएशन में हमको मिलके काम करना पड़ेगा। बट मुझे पता नहीं है मार्शल और उसके वैम्पायर गए कहां। मैं उनके घर पे खड़ा हूं और मुझे यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है और सब लोग गायब है और मुझे पता करना पड़ेगा। और ये क्या के फोन काटता है और जोश के बॉयफ्रेंड एडन से मिलता है और बोलता है हमको उनको बचाना पड़ेगा, बट हेली कहां पर है। और तभी वो बताता है हेली तो जैक्सन के साथ बायू में गई है अपनी वेडिंग की और रिचुअल्स की प्रिपरेशन के लिए। और रही बात फिन की, तो पता लगा के रहेंगे उसने क्या किया है वैम्पायर्स के साथ और स्पेशली जोश के साथ। और तभी हम देखते हैं बोलते हैं रिचुअल्स, कैसे रिचुअल्स। और तभी वो बताता है पुराने ओल्ड वेयरवुल्फ रिचुअल्स है जहां पर उनको ब्लू कैलमस की रूट को स्मेल करना है और स्मोक करने के बाद एक दूसरे से सब कुछ सच बता देंगे। और ये सुनने के बाद अब क्लाउस को टेंशन होने लगी थी क्या वो सीक्रेट ना बता दे होप वाला। और ये सब सोचने के बाद बोलते हैं कहां पर है वो सब लोग, और बाकी वेयरवुल्फ भी पहुंच चुके हैं। और तभी क्लाउस सीधा बायू की तरफ निकल लेता है जहां पर सेरेमनी होने वाली थी। वहीं पर हम हेली को देखते हैं जो मिलती है जैक्सन की ग्रैंड मां से, जो ये सारे रिचुअल करवाने वाली थी और वो भी उसके बारे में बताती है कि सब कुछ सच बोलने वाली बात पे। और तभी हम देखते हैं हेली साफ मना कर देती है और वहां से जाती है और बोलती है शायद वो रिचुअल ना कर पाए। और तभी हम देखते हैं जैक्सन को सच जानना था कि ऐसा क्यों है, कि वो सारे सच क्यों नहीं बताना चाहती है हेली। अब फिर हम देखते हैं जैक्सन उसके पीछे जाने लगता है और समझाने की कोशिश करता है हमें रिचुअल तो करना ही पड़ेगा, ये मेन है, तभी तो सब कुछ होगा। और रही बात सीक्रेट की, तुम उसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। और तभी वो बताते हैं कि मैं ओरिजिनल फैमिली के साथ रहती हूँ और उनके सीक्रेट कुछ मेरे पास है जो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। बट तभी हम देखते हो बोलते तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं डरता नहीं हूं किसी से और तुम्हारा साथ दूंगा और तुम मुझसे तो सब कुछ सच बता ही सकती हो। और हम देखते हैं हेली को कंफर्ट देने की कोशिश करता है जैक्सन। और फिर हम देखते हैं ये सब कंफर्ट देखने के बाद हेली मान भी जाती है और सीधा बायू में चली जाती है उसकी ग्रैंड माँ के साथ में, और वो रिचुअल के लिए रेडी थी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस सबसे बड़ा सीक्रेट होप के जिंदा होने का अब खुलने वाला है, चाहे फिन पता करे या फिर कोई और। अगर ये सीक्रेट बाहर आ गया शायद उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।